ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ये जो मेमोरी लॉस या फॉरगेटफुलनेस, याददाश्त कमज़ोर हो जाना, ये सारी चीज़ें वैसे उम्र के साथ कई बार पाई जाती है कि नॉर्मल चेंजेस होते हैं बढ़ती एज के साथ। तो कई बार इसके साथ मेमोरी लॉस जो है वो अल्जाइमर या फिर मेमोरी डिसऑर्डर्स करके भी हो सकता है, जो कि डिफरेंट होता है। तो ऐसे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स इस तरह के होते हैं कि जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं। तो कई बार डेमेंशिया जैसी कंडीशन होती है जिसमें आपकी याददाश्त जो है वो ग्रेजुअली कम होती जाती है। चीज़ें भी कहीं पे रख दी है तो वो भूल जाते हैं, चलते चलते रास्ता भूल जाते हैं कि कहाँ पे जाना है, घर का फैमिलियर जो प्लेस का नाम है वो भी भूल जाना, और चलते चलते कई बार वो लॉस्ट भी हो जाते हैं, आप अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। अगर अभी से प्रॉब्लम आ रही है तो इसको इग्नोर ना करें। और मीता जी बहुत बहुत स्वागत है जी हरजिंदर गिल शो ਦੇ ਵਿੱਚ। थैंक यू सो मच हरजिंदर जी। गुड आफ्टरनून ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਤੇ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੀਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੀਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਘਰ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਉਹ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ये जो मेमोरी लॉस या फॉरगेटफुलनेस, याददाश्त कमज़ोर हो जाना, ये सारी चीज़ें वैसे उम्र के साथ कई बार पाई जाती है कि नॉर्मल चेंजेस होते हैं बढ़ती एज के साथ। तो ये जो है ये डिफरेंट होते हैं। तो कई बार इसके साथ मेमोरी लॉस जो है वो अल्जाइमर या फिर मेमोरी डिसऑर्डर्स करके भी हो सकता है, जो कि डिफरेंट होता है। तो ऐसे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स इस तरह के होते हैं कि जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं। अब ऐसे होता है ना कि घर से निकले तो कहाँ जाना है, जगह का नाम एकदम से भूल गए, कोई फ्रेंड का नाम कुछ बात याद आई तो वो जैसे नाम याद नहीं आ रहा है, या फिर कोई चीज़ कहाँ पे रख दी है वो ये याद नहीं कर पाते। तो एजिंग के हिसाब से बढ़ती एज के साथ कुछ एक प्रॉब्लम हो ना कि उस वक्त याद नहीं आया या अपनी कीज वगैरह कहाँ पे रख दी वो याद नहीं रहता है, लेकिन बाद में थोड़ी देर बाद वो याद आ जाती है चीज। आपको डेली ज्यादा से ज्यादा आपको एक लिस्ट बनाना पड़ता है कि आज इसके बाद ये काम करना है। तो यहाँ तक जो चेंजेस हैं एजिंग के हिसाब से वो मैनेजेबल माने जाते हैं कि जिससे आप अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ या वर्क मेंटेन कर पाते हो। तो कई बार डेमेंशिया जैसी कंडीशन होती है जिसमें आपकी याददाश्त जो है वो ग्रेजुअली कम होती जाती है, और बाद में फिर मेमोरी लॉस बढ़ जाता है, जो कि आपकी डे टू डे लाइफ को ये चीज़ अफेक्ट करती है कि आप क्या बोलना है वो भूल जाते हैं, कॉमन वर्ड्स जो है वो भी याद नहीं आते हैं, कि एक ही क्वेश्चन आप बार बार पूछने लगते हैं क्योंकि वो याद नहीं रहता आंसर उसका, और वर्ड्स भी आप मिक्स करते रहते हैं, एक की जगह दूसरा वर्ड यूज कर लेना, चीजें भी कहीं पे रख दी है तो वो भूल जाते हैं, चलते चलते रास्ता भूल जाते हैं कि कहाँ पे जाना है, घर का फैमिलियर जो प्लेस का नाम है वो भी भूल जाना, और चलते चलते कई बार वो लॉस्ट भी हो जाते हैं, आप अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। अब ये सारी चीजें करके क्या होगा कि उनके कॉन्फिडेंस लेवल पे भी इफेक्ट आ जाता है, फिर उनको मूड में भी उनका चेंज हो जाएगा, गुस्सा या बिहेवियर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। अल्जाइमर डिसीज या दूसरी कंडीशन से ब्रेन में प्रोग्रेसिव डैमेज होता है, उससे ये प्रोड्यूस होता है, जिस करके मेमोरी में प्रॉब्लम, जजमेंट में प्रॉब्लम, लैंग्वेज में और स्किल्स में भी प्रॉब्लम आ सकती है। और इसके अलावा सिर पे चोट लगी है उस एरिया में, याददाश्त के एरिया में, तो उससे भी चीज़ें भूल जाती है। स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन वाले पेशेंट जो आम तौर पे छोटी एज में हम देखते हैं ना कि थोड़ी बहुत ही याददाश्त पे इफेक्ट आई है, मेमोरी मेरी कम हो रही है, तो हो सकता है कि वो ज़्यादा टेंशन में है, डिप्रेशन में है, तो उनको भी ये प्रॉब्लम होगा। अब इनमें से काफ़ी सारी कंडीशंस इस तरह की होती हैं जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं, और ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो उसके साथ आप देखते हो कि जो डिमेंशिया जैसी कंडीशन है, मेमोरी लॉस है, उसको आगे बढ़ने में ये रोकता है, आगे बढ़ने से रोक देगा। तो जितना भी पॉसिबल है इम्प्रूवमेंट होगी। तो एंजाइटी, स्ट्रेस करके जो मेमोरी लॉस हुआ है, एजिंग प्रोसेस है, उसको भी रोकने में, स्लो डाउन करने में, ट्रीट करने में ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। सो चीज़ें भूल जाना,
अगर अभी से प्रॉब्लम आ रही है तो इसको इग्नोर ना करें और जल्द से जल्द इसको ऊपर ध्यान दें ताकि इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए। सो कई बार छोटे बच्चों को भी मेमोरी में फोकस करने में प्रॉब्लम आती है, वो हाइपर एक्टिव है, कहीं पे भी मन टिक के वो बैठ नहीं रहा है, भाग दौड़ उसकी रहती है, तो ऐसे में इन बच्चों को आगे जाके भी डेवलपमेंट में ट्रबल आएगी। सो इस तरह के बिहेवियर इश्यूज हैं या फिर ऑटिज्म वगैरह की प्रॉब्लम है, मेंटल हेल्थ रिलेटेड कोई भी कंसर्न है या बिहेवियर इश्यूज आ रहे हैं, फील फ्री टू कॉल अस। कोई भी नवी पुरानी बीमारी वास्ते काव्या होम्यो केयर से आप हमारा कांटेक्ट जरूर कर सकते हैं, मंडे टू सैटरडे सवेरे 10 से शाम 6 बजे तक। सो नंबर टू कॉल इज 6477602779 647-760-2779 ਕਾਵਿਆ ਹੋਮੋ ਕੇਅਰ ਮੀਤਾ ਓਜ਼ਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੈਮਰੀ ਲਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਡੈਮੈਂਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਫॉर ਗ੍ਰੈਂਟਡ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਨੈਚੁਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੀਤਾ ਓਜ਼ਾ ਜੀ। 647-760-2779 647-760-2779 10 ਕਾਟਰਲ ਬੁਲੇਵਰਡ, ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 104 ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੀਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ 'ਚ? बस इसके अलावा आपने लीवर का क्लिनजिंग कराना चाहते हैं या किडनी क्लिनजर चाहिए तो उसके लिए भी टिंक्चर्स अवेलेबल है। छोटे बच्चों की टीदिंग वगैरह की, जुकाम खांसी, कोल्ड फ्लू, स्टमक फ्लू वास्ते 1 वीक 2 वीक्स की मेडिसिन भी आके जरूर ले सकते हैं। ऑल ओवर कनाडा, यूएसए दवाई हम शिप कर देंगे, तो कुछ एक इंश्योरेंस कंपनीज इसका कवरेज दे रही हैं, उसका बेनिफिट भी जरूर लें। वंस अगेन नंबर टू कॉल इज 647-760-2779। थैंक यू सो मच हरजिंदर जी, बहुत मेहरबानी जी, धन्यवाद जी। सुमीता ओझा, काव्या होमो केयर, 647-760-2779 647-760-2779।